नर्मदे हर। भारत माता की जय। सम्मानित मंच पर आसीन, धर्म और राजनीति का समन्वय करते हुए जो दो विशिष्ट व्यक्तित्व बैठे हैं, मैं दोनों को प्रणाम करती हूँ। नदी मेरा विषय है और केवल नदी पर बात करके नदी को नहीं बचाया जा सकता। हमें संस्कृति पे बात करके नदियों को बचाना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि कुंभ उतना ही सुंदर, भव्य, दिव्य और हो, तो पहले हमें उसमें हरित शब्द जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ा भी जा रहा है। पहले उसे हरित बनाना पड़ेगा। तो वो जो दोहन और शोषण की एक मानसिक अवधारणा थी, थोड़ा और मिल जाए, वो जो योग से भोग की एक यात्रा थी, वो जो काढ़ा से ग्रीन टी तक की एक यात्रा थी, उससे अब वापस चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 30 वर्ष तक ही समाज से, गुरु से, माता पिता से लेने का समय होता है। 30 वर्ष के बाद आपको वापसी की यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए और उन सब तत्वों को वापस अपने दायित्व देने चाहिए। मेरी 11,000 किलोमीटर की पदयात्राएं हुई हैं नदी के किनारे। प्रथम नर्मदा परिक्रमा थी जो पूर्णतः साधकता में थी, लेकिन उसी साधकता में मैंने ये देखा कि जहाँ जहाँ नदी सूख रही है, रुक गई है, वहाँ वहाँ आर्थिक संसाधन भी रुक गए हैं, मानसिक विषमताएं आ रही हैं, उस गांव में बीमारियां हैं, उस गांव में कोई तरक्की नहीं हो रही है। नदी का इतना अच्छा समन्वय है मानव से कि उसे जब आप बहुत मूल में जाकर समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। और नर्मदा परिक्रमा के बाद बाकी जो पदयात्राएं हुई, शिप्रा, गोमती, कैलाश मानसरोवर, वो सब इस दृष्टिकोण के साथ की गई कि नहीं, नदी को बचाने के लिए नदी के किनारे के लोगों को सहभागिता लेते हुए हमें काम करना पड़ेगा। अभी मैं अयोध्या से रामेश्वरम पैदल गई थी और आदरणीय आचार्य जी द्वारा ही वो यात्रा आरंभ कराई गई थी, उनके आशीर्वाद से मैंने आरंभ की। उस पूरी यात्रा में मैं ये सोचती रही कि जब राम को वनवास पूरा ही करना था तो यही मार्ग क्यों? क्योंकि राम तो अकारण कोई कार्य नहीं करेंगे। राम के हर कार्य करने के पीछे एक संदेश होगा, और वो संदेश एक दो लोगों के लिए नहीं, वो मानवता के लिए, सभ्यताओं के लिए संदेश था। जब मैं बहुत अपनी व्याख्या करने लगी तो मुझे ये समझ आया कि वही मार्ग शायद इसलिए लिया गया कि संपूर्ण महत्वपूर्ण नदियाँ उसी मार्ग में हैं। सरयू, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, वैगई, ये वो नदियाँ हैं जो भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वनवास में भी दंडकारण्य से लेकर वो सारी महत्वपूर्ण नदियों का समावेश किया, और उस वनवास में भी यही एक उत्तर दिया, यही एक संदेश दिया कि नदियाँ बचेंगी तो सभ्यता बचेगी। श्री कृष्ण जी की सारी लीलाएं नदियों के किनारे हैं। अगर उन्होंने शेषनाग वाली लीला की तो हमने उसको एक लीला की तरह ले लिया, लेकिन शायद मेरी व्याख्या ये है कि वो ये आने वाली पीढ़ियों को समझाने वाले थे और समझाना चाहते थे कि जब जब ऐसे विषैले नाग प्लास्टिक के रूप में या कुछ ऐसे तत्वों के रूप में जो नदी का दोहन करेंगे, अगर तुम उन्हें निकालते हुए, उन पर नृत्य करते हुए, उनको खींचते हुए बाहर नहीं निकालोगे तो आने वाली पीढ़ियां विषैली हो जाएंगी। लेकिन हमने उसे एक लीला के रूप में ले लिया। कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की हैं वो बताने को की हैं। जब इंद्र से परेशान हुए थे तो वो कोई भी और तत्व उठा सकते थे, वो तो ईश्वर थे, वो तो कैसे भी गांव वालों को बचा सकते थे, पर उन्होंने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया। उन्होंने ये संकेत दिया कि जब भी तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, कोई ऐसे तत्व तुम पर हमला करेंगे, तो सिर्फ ये प्रकृति है, सिर्फ ये पहाड़ है जिसकी छत्रछाया तुम्हें बचा सकती है। उनके सारी लीलाओं का वो एक कारण था। हम हनुमान जी का जब चित्र देखते हैं तो आधे से ज़्यादा चित्रों में वो एक संजीवनी बूटी लाते हुए वो पर्वत हाथ में रखे हुए होते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो किसी भी कारण से भगवान राम जब इतना विलाप कर रहे थे तो वो तो कहीं भी पास से उस संजीवनी का मंगा सकते थे, पर उन्होंने कहा वहाँ से वो लेकर आनी है। वो कहना चाहते थे कि जब भी ये समाज मूर्छित होगा अपने संसाधनों से, अपनी विलासिता से, अपने आधुनिकता से, तब
किसी पहाड़, किसी जंगल, किसी नदी को जीवित करना पड़ेगा ताकि उसका जल पीकर, वहाँ की शुद्ध वायु का अंदर डालकर हम अंदर से शुद्ध हो पाएं, ताकि हम शुद्धता से ऐसे निर्णय लें जिसमें समाज कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके। जिस आधुनिकता के दौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं और समाज का जो प्रकृति द्वारा जो दोहन करते जा रहे हैं, उसमें हमें कहीं तो ठिठकना पड़ेगा। और दो शब्द अलग अलग हैं। दो शब्द हैं, जब हमसे कहा जाता है, हमारी बच्चियों से और महिलाओं से कहा जाता है आप आधुनिकता में अंधी हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम आधुनिक बहुत पुराने तत्व से थे। इतिहास हमारा आधुनिक था, धर्म संस्कृति हमारी आधुनिक थी। दो शब्दों में हमने मिला दिया है, मॉडर्निटी और आधुनिकता, मतलब पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिकता, ये दो अलग शब्द हैं। जानकी जी आधुनिक थीं, वो आधुनिक थीं, इसीलिए राम जब चले तो उन्होंने कहा कि मैं साथ चलूंगी। ये उनकी आधुनिकता थी कि उस समय पर उन्होंने निर्णय लिया था, वनवास उनका नहीं हुआ था, उन्होंने कहा मैं साथ चलूंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो सिंगल पेरेंटिंग का अकेला उदाहरण जानकी जी हैं, पहला उदाहरण जानकी जी हैं, जिन्होंने बहुत स्वावलंबी तरीके से अपने दोनों बच्चों को पाला और इस लायक बनाया कि राम भी उन पे गर्व कर पाए। और जब राम उन्हें लेने गए हैं अंत में कि चलिए अब सब समाप्त करते हैं, बहुत शास्त्र सम्मत मुझे बातें नहीं पता हैं, बहुत उथले तौर पर ही पता है, लेकिन जिस कारण से भी जब उन्हें वापस ले जाने की परंपरा आई तो उन्होंने धरती में प्रवेश करना का निर्णय लिया, बजाय इसके कि वो राम के साथ वापस जाते। ये थी आधुनिकता, ये थी स्वावलंबिता, ये था उनका अभिमान और स्वाभिमान। तो दोनों बातों को जोड़ना नहीं है। तो नदी को जितना भी संभाला है वो स्त्री ने संभाला है, और जितना भी दोहन हो रहा है वो हमारे द्वारा हो रहा है, चाहे वो पूजा पाठ के नाम पे हो रहा हो, चाहे हम संस्कृति से विमुख हो गए हैं इसलिए हो रहा हो, चाहे पाश्चात्य संस्कृति से हम प्रभावित होते जा रहे हैं। जैसे ही स्त्री अपने स्वरूप में लौटेगी, अपने आचार व्यवहार, अपने भाषा शैली, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति में लौटेगी, वैसे ही नदी अपने स्वरूप में स्वतः ही आ जाएगी। क्योंकि हमारी संस्था ने 25 लाख वृक्ष 7 नदियों के किनारे लगाए हैं। तो मैं वृक्षों की महिमा 2 मिनट आपसे साझा करके अपनी बात समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं भी उत्सुक हूँ महाराज जी को सुनने के लिए कि वृक्षों की महिमा इतनी है, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा तब एक वृक्ष जाएगा तुम्हारे साथ, हमारे साथ, अपनी गौरैयों को छोड़कर, अपनी गिलहरियों को छोड़कर, वो चिता में प्रवेश करेगा मुझसे पहले।